श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षापत्र दूसरा चल रहा है और शिक्षापत्र दूसरे में आज हम पढ़ेंगे श्लोक चौथा। और पिछले वाले यानी कल वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि ठाकुर जी जो हैं वो स्वामिनी जी के भाव से आप कमल पत्र कपोल से लेकर कपाल से लेकर और कपोल तक आपके कपोल में कमल पत्र के जो रंग हैं केसर रंग वो सुशोभित हैं और ब्याह के मनोरथ का जो भाव है वो कमल पत्र के केसर रंग का भाव होता है। और मयूराकृत और मकराकृत कुंडल का भी हमने कल भाव पढ़ा था। और कल जो भगवत वार्ता हुई थी शिक्षा पत्र जिसमें हुआ था, तो कल थोड़ा सा ये हुआ था कि नेटवर्क का इशू था। मैं किसी गांव में यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे जो है नेटवर्क का काफ़ी इशू है, तो अपलोड होने में बहुत देर लग गई, हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी अपलोड। तो वो थोड़ा सा कल क्षति हो गई थी। तो आज वापस जो है वो उसी समय वापस मैं 7:30-8 बजे के आसपास तक ये मैं अपलोड वापस कर रहा हूँ। तो हो सकता है आज बिल्कुल समय से अपलोड हो जाए। तो आज हम शिक्षा पत्र दूसरे का श्लोक चौथा आज पढ़ेंगे। चिबुकांत लसद्वज्रभूषः सांजनलोचनः नयन प्रांत विलसन मशी बिंदु सुशोभनः। शब्दार्थ। अब यहाँ पे और भी आगे श्रृंगार के भाव का और श्रृंगार का ही वर्णन शहिराय जी कर रहे हैं। चिबुक के मध्य में शोभित हीरा को भूषण है, अंजन युक्त नेत्र हैं और नेत्र प्रांत के पास शोभित मशी के बिंदु ते सुशोभित है। श्री गोपेश्वर जी विवेचन में आज्ञा कर रहे हैं। सुंदर चिबुक पर हीरा को आभूषण सोहत है सो परम उज्जवल श्री चंद्रावली जी को भाव है। पिछले वाले श्लोक में क्या पढ़ा था? मयूराकृत कुंडल और मकराकृत कुंडल का भाव पढ़ा था। और यहाँ पे जो है चिबुक का हीरा, चिबुक जो हम ठाकुर जी को धराते हैं, ठाकुर जी की ठोड़ी पे जो चिबुक धराया जाता है, वो चिबुक का जो हीरा है वो परम बहुत ही भूषित हो रहा है और बहुत उज्जवल है। तो जो वो चंद्रावली जी का स्वरूप है, वो जो हीरा है वो चंद्रावली जी का स्वरूप, चंद्रावली जी का भाव है। ताको मधुराष्टक की टीका में विस्तार सो वर्णन है। जो श्री स्वामिनी जी अधरामृत को पान करत रस के आधिक्यते मुख कमलते अधर रस स्त्रवत है, सो चिबुक पर आवत है, सो श्री चंद्रावली जी आस्वादन करत हैं, या भाव थे चिबुक भूषण विराजत है। तो यहाँ पे श्री हरिराय जी, श्री गोपेश्वर जी
जो विवेचन यहाँ पे दे रहे हैं वो विवेचन अति गूढ़ है, वो विवेचन अति रहस्यमयी है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी के मुख कमल में से जो अधरामृत का रस स्त्रवित होता है वो चिबुक पर आता है और चंद्रावली जी उसका आस्वादन करते हैं। इस भाव से चिबुक धराया जाता है। चिबुक का भूषण जो हीरा है वो इसी भाव से है। नयन कमल में अंजन श्रृंगार रसो ही होत है, सो नयन के कटाक्ष 10 दिशा के भक्तन के ऊपर परत हैं। ताकरी व्रजभक्त मोहित होए के अपनो ग्रह कार्य भूली जात हैं। फिर ठाकुर जी के नयन कमल के श्रृंगार का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी के नयन कमल में, ठाकुर जी के नेत्रों में जो अंजन यानी जो काजल धराया हुआ है, वो जो काजल है वो जो 10 दिशा के जो भक्त हैं उन पर उसका कटाक्ष होता है। जब उन नयनन का कटाक्ष हम लोग देखते हैं, ठाकुर जी के नेत्रों की तरफ जब दर्शन करते हैं तो व्रज भक्त मोहित होए के अपनो ग्रह कार्य भूली जाते हैं। सारे व्रज भक्त जो हैं वो उस नयन कटाक्ष से मोहित होकर अपने सारे घर के काम जो है वो भूल जाते हैं। काहे थे जो नेत्र अति कुटिल हैं, अति चपल हैं, अति अरुण दुर्नायमान हैं, अनेक भाव सो भरे हैं, सो श्री गोसाई जी ललित त्रिभंगी ग्रंथ में वर्णन किए हैं। 10 दिशा के भक्तन को नेत्र ही द्वारा रसपान करावत हैं और श्री यशोदा जी मशी बिंदु का भ्रू पर दिए हैं। जो मेरे पुत्र को काहू की दृष्टि न लगे ता मशी बिंदु का परम सोहत है, सबके मन को हरत है। तो यहाँ पे श्री हरिराय जी, श्री गोपेश्वर जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो ठाकुर जी के नेत्र हैं, वो जो ठाकुर जी के नेत्र हैं वो अति कुटिल हैं, अति चपल हैं, है ना। और उन नेत्र के दर्शन मात्र से उस दृष्टि जो जिस पे पड़ती है, उन भक्त जितने भी हैं वो 10 दिशा के भक्तन को ठाकुर जी जो हैं वो नेत्र द्वारा ही रसपान कराते हैं। अपन जो है उस वाले धोल में गाते हैं, मारी नैन कटारी मुझने लागे प्यारी प्यारी, लागे प्यारी प्यारी, के मुखैनु मधुर मधुर मलकाय, मुखैनु मधुर मधुर मलकाय, एवू रूप रसियानु। तो ये नैन कटारी के बारे में यहाँ पे श्री राय जी वर्णन कर रहे हैं कि तो ऐसे नैन के जो कटाक्ष हैं, नैन कटाक्ष को बाण चलावत वल्लभ प्रीतम प्यारो री, नैन कटाक्ष को बाण। ऐसे बहुत सारे कीर्तन हैं जो ठाकुर जी के नेत्रन के ऊपर, नैनन के ऊपर बहुत सारे कीर्तन का वर्णन भी आता है। तो ऐसे ऐसे नयन कटाक्ष के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्री हरिराय जी। और उसके बाद श्री यशोदा जी जो हैं ठाकुर जी को काला टीका, जिसको हम कहते हैं, वो काला टीका लगाते हैं, किसी की नज़र न लगे, वो भी इतना ही शोभायमान ठाकुर जी के मुखारविंद पे हो रहा है। ऐसा वर्णन श्री हरिराय जी कर रहे हैं कि ऐसे यशोदोत्संग लालित, ऐसे चिबुक में हीरा की कांति को शोभा देने वाले प्रभु, ऐसे अधरामृत का रसपान कराने वाले प्रभु, ऐसे जो ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी, वो प्रभु श्री कृष्ण, वो सारस्वत कल्प में जिन्होंने व्रज भक्तों को आनंद दिया था, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं अपने पुष्टि मार्ग में सेव्य किए जाते हैं। ऐसी आज्ञा श्री हरिराय जी हमें यहाँ पे कर रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता श्री वल्लभाधीश की जय, 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में पद्मनाभ दास कनौजिया ब्राह्मण की वार्ता चल रही है। और
पद्मनाभ दास जी की वार्ता में, कल वाली जो वार्ता थी उसमें हमने पढ़ा था कि रामदास जी जो हैं वो अपने ठाकुर जी को पद्मनाभ दास जी के यहाँ पधरा के और श्रीनाथ जी नाथद्वारा जाके वहाँ पे वो भीतरिया में श्रीनाथ जी की सेवा में पहुँचते हैं। तो मुग़लों का आक्रमण होता है और ठाकुर जी को वो मुग़ल लेके चले जाते हैं। तो पद्मनाभ दास जी ठाकुर जी को लाने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं और 7 दिन तक बिना अन्न जल के वो रहते हैं। तो पद्मनाभ दास जी जैसे बिना अन्न जल के रहते हैं, ऐसे ही रामदास जी भी 7 दिन तक बिना अन्न और जल के रहते हैं। फिर जब ठाकुर जी पधारते हैं तब वो अन्न जल ग्रहण करते हैं। ये हमने पिछले वाले प्रसंग में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पद्मनाभ दास जी की वार्ता का प्रसंग 7वां। और एक समय पद्मनाभ दास अपने सेव्य श्री ठाकुर जी श्री मथुरानाथ जी तथा अपनों कुटुंब लेकर अड़ेल आए रहे, परंतु द्रव्य को संकोच बहुत हतो। ताते श्री ठाकुर जी को भोग समर्पते, सो छोला तिल के समर्पते, सो छोला आछी रीति सो बीन के पहले दिन भिजोए रखते, दूसरे दिन नीकी भांति सो तली के परोसते। एक मुट्ठी भरी के कहे जो यह दाल, एक मुट्ठी भर के धरे और कहे जो यह रोटी, या भांति जितने साल न होए तितनेन को नाम लेके 1-2 मुट्ठी समर्पते, या भांति सो नित्य करते, सो ठाकुर जी सोई अरोगते। तो यहाँ पे पद्मनाभ दास जी की वार्ता जो हम पढ़ते हैं, पद्मनाभ दास जी की वार्ता में ये वाली वार्ता में ये बताया गया है कि पद्मनाभ दास जी जो हैं वो अडेल आके रहने लग गए थे और उनके पास द्रव्य का बहुत संकोच था, पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल दीन थे, निर्धन थे। तो वो ठाकुर जी को भोग समर्पने के लिए भी उनके पास सिर्फ छोले थे, चने थे। तो वो चने जो है वो रात को भिगोते अच्छे से और अगले दिन जो है उसको तल के और अलग अलग सामग्री के भाव से वो छोले जो है वो धरते थे। वो एक एक मुट्ठी निकालते कि ये एक मुट्ठी दाल के भाव से, फिर ये एक मुट्ठी जो है वो रोटी के भाव से, ऐसे अलग अलग भाव से वो सामग्री, छोले की सामग्री ठाकुर जी को भोग में पधराते थे और ठाकुर जी जो है वो उसी भाव से वो सामग्री सारी अरोगते थे। सो एक वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु के आगे कहो, जो महाराज पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी को या भांति समर्पित हैं। सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु भोग समर्पवे की वीरियाँ आप पद्मनाभ दास जी के घर पधारे। सो जैसे नित्य भोग समर्प्यो हो, सो जब भोग उसरायो तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज यह खीर है, यह भात है, यह दाल है, यह शाक है, यह शिखरन है, यह रोटी है, यह बड़ा है, ऐसे कही के सब सामग्री के नाम लेके छोलान की ढेरी बधाई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु को हृदय भरी आयो और कहो, जो द्रव्य को संकोच है ताके लिए ऐसे करत है। तो क्या हुआ, जब महाप्रभु जी को किसी वैष्णव ने कहा कि भाई पद्मनाभ दास जी ऐसे ठाकुर जी को सामग्री धरते हैं, तो श्री महाप्रभु जी एक बार भोग के समय पे, भोग धरने के समय पे वहाँ पे पधारे और जब भोग सरे तो श्री महाप्रभु जी के सामने पद्मनाभ दास जी ने एक एक मुट्ठी चने की ढेरी वहाँ पे रखी और बताते गए कि भाई ये खीर है, ये भात है, ये वड़े हैं, ये शिखंड है ना, ये सब वो है जो महाप्रभु जी के सामने वो चने की छोले की ढेरी करते चले गए। तब श्री महाप्रभु जी को हृदय में ऐसा वो महाप्रभु जी का हृदय भर आया कि भाई द्रव्य का संकोच है, तालिए ऐसे करत हैं। पाछे श्री महाप्रभु जी आप तो घर को पधारे, तब अक्का जी सो कहो, जो पद्मनाभ दास के घर नित्य रसोई की सामग्री पठावती रहियो। तब दूसरे दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पद्मनाभ दास के घर नित्य सीधो सामग्री पठायो। तब पद्मनाभ दास ने तुलसा सो कहो, जो यहाँ ते प्रभु काढ़न हार भये हैं। तब पद्मनाभ दास ने दिन 2-4 को सामान करी, पाछे अपने सेव्य श्री ठाकुर जी श्री मथुरानाथ जी सो कही, जो महाराज को मन होए तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास पधराया हूँ।
तहाँ सकल सामग्री सिद्ध है। तब मथुरा नाथ जी ने कहो, जो मुँह को तेरो ही कियो भावत है, ताते तेरे यहाँ बहुत प्रसन्न हो, तू कछु संकोच मति करे। ऐसे श्री मथुरा नाथ जी आप कहे। तब पद्मनाभ दास ने नाव भाड़े कीना, तामे श्री ठाकुर जी पधराए और सब कुटुंब नाव में बैठाए के आप श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विदा होन गए। और सीधो सामग्री दिन 2-4 को आयो हतो, सो भंडारी को फेर देके आप श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास विदा होए के दर्शन करी के दंडोत करी के कहो, जो महाराज हम तो चलत हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो मथुरानाथ जी कहाँ हैं। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुर जी तो नाव में विराजत हैं। श्री ठाकुर जी को नाव में पधराए के हूँ महाराज के पास दर्शन करीवे को तथा विदा होएवे को आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पद्मनाभ दास को विदा कियो। पाछे भंडारी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु सो आए के कहो, जो महाराज पद्मनाभ दास के घर सीधो सामग्री दिन 2-4 की पठाई हती, सो पद्मनाभ दास पाछी फेरी गए हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो सीधो सामग्री पठाई ताते पद्मनाभ दास गयो, नातर न जातो। यह बात आप श्री मुक्ते कही, सो पद्मनाभ दास की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी श्री सर्वोत्तम की टीका में लिखे हैं। सो पद्मनाभ दासों बिरला कोटिस्वपी दुर्लभ है। सो वह पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। तो यहाँ पर यह सिद्धांत बताया गया कि जब श्री महाप्रभु जी ने देखा कि बहुत निष्कंचन हैं, तो महाप्रभु जी ने अक्का जी से क्या आज्ञा की कि इनके यहाँ पे कुछ सामग्री, सीधा सामग्री हम पधरा दें, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सीधा सामग्री भंडारी ने वहाँ पे भेजी, तो जो 3-4 दिन की सामग्री भेजी थी, तो जैसे ही पद्मनाभ दास जी ने वो सामग्री देखी, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी का अब यहाँ पे विराजने का मन नहीं है। तो वो ठाकुर जी को और जो उनकी स्त्री थी, उनको सबको उन्होंने नाव में पधराया और श्री महाप्रभु जी से विदा होने के लिए गए। और विदा होते वक्त उन्होंने श्री महाप्रभु जी से विनती की कि महाराज अब मैं यहाँ से विदा हो रहा हूँ। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ठाकुर जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी तो नाव में विराज रहे हैं। तो ऐसे कह के वो वहाँ से महाप्रभु जी से विदा होके चले गए। और भंडारी ने श्री महाप्रभु जी से आके कहा कि पद्मनाभ दास जी को जो हमने 2-4 दिन का सीधा सामग्री जो भिजवाया था, वो वापस पधरा के यहाँ पे चले गए हैं। तो गुरु के द्रव्य का महात्म्य यहाँ पे बताया गया कि भाई अगर हम गुरु के यहाँ से किसी भी परिस्थिति में गुरु द्रव्य या गुरु के यहाँ से आई हुई एक छोटी से छोटी चीज़ भी या कैसी भी वस्तु हमें गुरु के यहाँ की कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनके हमें यहाँ पे अपने जीवन में उसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये वाली भावना यहाँ पे, ये वाला महत्व यहाँ पे पद्मनाभ दास जी ने बताया। और तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अगर सामग्री नहीं भिजवाते तो वो यहाँ से जाते नहीं। ठीक है, तो महाप्रभु जी चाहते थे कि वो यहाँ से वापस जाएं और वहाँ पर अपने आप अपने पुरुषार्थ के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करें। तो इस भाव से ये वाला प्रसंग हमने 84 वैष्णवों की वार्ता में पढ़ा। श्री वल्लभाधीश की जय, 84 वैष्णवन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता में चतुर्भुज दास जी की वार्ता चल रही है। और पिछले वाले प्रसंग में हमने पढ़ा था कि श्रीनाथ जी और चतुर्भुज दास जी साथ में माखन चोरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ब्रजवासी जो ब्रज भक्त थे, ब्रजवासी के घर जाते हैं। उसमें उसकी बेटी जो है वो चतुर्भुज दास जी को देख लेती है। श्रीनाथ जी दिखते नहीं हैं। चतुर्भुज दास जी बहुत मार खाते हैं। फिर आके श्रीनाथ जी को कहते हैं, महाराज आप तो बहुत मार खवाई। श्रीनाथ जी कहते हैं कि तेरे में शक्ति नहीं थी क्या, भाग जाता क्यों रुक गया वहाँ पर। तो ऐसे वाले प्रसंग हमने कल पढ़ा था।
आज हम पढ़ेंगे चतुर्बुद्ध दास जी का प्रसंग तीसरा। और जा दिन चतुर्बुद्ध दास जी को प्रथम लीला को अनुभव भयो, वा दिन ते सर्वव्यापी वैकुंठ संबंधी लीला सर्वत्र दर्शवे लगी। सो ये सामर्थ्य इनके भीतर श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा करी के धरी। जब कुंभन दास जी को पोढ़वे के दर्शन होते आते, तब कुंभन दास जी कीर्तन गायवे लगे। सो पद वे देखो भरत जरोखन दीपक, हरि पोढ़े ऊंची चित्र सारी। सो इतनी तुक जब कुंभन दास ने गाई, तब चतुर्बुद्ध दास जी गाए उठे, सुंदर बदन निहारन कारण, बहुत यतन राखे कर प्यारी। ये सुनी के कुंभन दास जी ने निश्चय कर्यो, जो इनको श्री गुसाई जी की कृपा सो संपूर्ण अनुभव भयो सो बड़ी कृपा मान के बहुत प्रसन्न भय। जा दिन ते चतुर्बुद्ध दास कहूँ जाते अथवा नहीं जाते, अथवा अवार सवार आवते, सो कुंभन दास जी कछु कहत नहीं। ऐसो जानते जो श्रीनाथ जी के संग खेलत होएंगे, सो चतुर्बुद्ध दास ऐसे भगवत कृपा पात्र भगवदीय हते। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि चतुर्बुद्ध दास जी के अंदर श्री गोवर्धन नाथ जी ने, श्रीनाथ जी ने क्या सामर्थ्य दी कि सर्वव्यापी वैकुंठ लीला के दर्शन इनको कराए। तो जब भी ये कैसी भी लीला के दर्शन करते तो उसके कीर्तन गाते। तो कुंभन दास जी जब पोढ़ावे का पद गा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने एक लाइन गाई, तो आगे की जो तुक थी वो चतुर्बुद्ध दास जी ने उसमें ऐड करी, और ऐड करके उस मुखड़े को पूरा किया। तब कुंभन दास जी को पता चल गया कि इनके ऊपर भगवत कृपा है, और श्रीनाथ जी इनके संग, और श्री गुसाई जी की भी कृपा इनके ऊपर पूरी है, और श्रीनाथ जी इनके साथ नित्य खेलते हैं। तो कभी भी देर सवेर कहीं से भी आते जाते, तो कभी कुंभन दास उनको कुछ मना नहीं करते, हमेशा यही सोचते कि श्रीनाथ जी के साथ ये खेलने कहीं पे गए होंगे। तो ऐसे चतुर्बुद्ध दास जी की हमने ये प्रसंग तीसरा आज पढ़ा। 252 भगवदियन की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन। एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद
और जल यमुना को तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन। एक पलक जो रहिए, एक पलक जो रहिए वृंदावन। एक पलक जो रहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद।